हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक सुंदर और आसान क्रिसमस विर्थ ऑर्नामेंट। यह विर्थ आपके क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा आप इसे बड़े साइज में बनाकर वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। की चेन और बैग चार्म की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बॉटल ली है। बॉटल के ढक्कन के नीचे हमेशा एक रिंग होती है, तो आप उस रिंग को निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी छोटे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को काट के रिंग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है। इसके अलावा यहाँ मैंने धागा लिया है जो कि रेड, वाइट और ग्रीन कलर का है। यह 4 प्लाई का वर्धमान का धागा है। सुई, कैंची और थोड़े से मोती हैं और 3 mm का हुक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रिंग के अंदर जो है हुक को इस तरह से डाल लेंगे और धागे को खींच के एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। अब हम फिर से हुक को रिंग के अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम फिर से हुक को रिंग के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को करते हुए हम इस पूरे रिंग को कवर करेंगे सिंगल क्रोशिया से। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम रिंग को सिंगल क्रोशिया से कवर करेंगे तो हमें सिंगल क्रोशिया बहुत ज़्यादा घना नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं। इतना बनाना है कि बहुत अच्छे से ये कवर हो जाए। तो चलिए मैं आपको इसे पूरा बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम ये पूरा जो है सिंगल क्रोशिया से इसे कवर करेंगे। तो ये हमने पूरा बना दिया है। देखिए बहुत ज़्यादा घना नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है कि रिंग दिखे। बस इतना कवर करना है कि रिंग हमें दिखाई ना दे। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के धागे को कट कर देंगे। तो ये ग्रीन कलर का धागा हमें बस इतना सा ही चाहिए था। अब हम यहाँ दूसरे रंग का धागा लगाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा घना नहीं बनाइएगा क्योंकि दूसरी लाइन बनाने में हमें परेशानी हो जाती है। तो देखिए पीछे से भी हमारा बहुत अच्छे से ये फील हो गया है और बिल्कुल भी रिंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ अब हम वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्टिच में हुक को डालेंगे हम और फिर हम वाइट कलर के धागे को एक चैन से इस तरह सिक्योर कर देंगे। इसके बाद हम 2 चैन और बनाएंगे। तो ये टोटल 3 चैन हो गए। 3 चैन होने के बाद हम जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हुक के ऊपर हम धागे को 2 बार लपेटेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में देखिए नेक्स्ट स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये एक बार निकाला, 2 बार, पूरी हमें ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनानी है। इसी तरह से हम 2 बार ही बनाएंगे और फिर सेम स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान से पैटर्न को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए सेम स्टिच में। अब हम सेम स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम सेम स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमें ट्रिपल क्रोशिया जो है पूरी नहीं बनानी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 बार जो है हुक के ऊपर धागे को लपेटेंगे और फिर से हम इसे 2 बार जो है निकाल देंगे। तो ये 4 हो गए हैं। अब ये 5वां भी बना लेते हैं। तो ये टोटल हमने जो है 5 ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाई है। अब हम इसे इकट्ठे जो है निकाल देंगे हुक से और फिर एक चैन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा छोटी सी जो है पत्ती बन के वाइट कलर की तैयार हो गई है। अब मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में 5 ट्रिपल क्रोशिया। देखिए हुक को 2 बार हम हुक के ऊपर धागे को 2 बार लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे पर पूरी नहीं। और यहाँ सेम स्टिच में हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। अब मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ।
देखिए 3 चैन स्टिच है, इसके बाद हमने 5 बनाए, 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं सेम स्टिच में। फिर हम सबको इकट्ठे निकाल देंगे और एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर से हम इसी पैटर्न को बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये पूरा राउंड हमने बना दिया है। यहाँ मैंने 2 स्टिच छोड़ रखी है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप एक जो है पंखुड़ी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लटकन बना रही हूँ तो इसीलिए मैं ये 2 चैन नहीं बनाऊँगी 2 स्टिच में। और लटकन के लिए यहाँ मैंने 20 चैन बनाए हैं। देखिए 3 4 5 इस तरह करके यहाँ 20 चैन बना के मैं एक लटकन तैयार करूँगी लटकाने के लिए। अगर आपको छोटी लगे तो आप जो है चैन स्टिच बढ़ा दीजिएगा और अगर बड़ी लगे तो आप छोटी कर दीजिएगा। तो ये मैंने 20 बनाया है। अब मैं नाप के देख ले रही हूँ तो ये मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, तो यहाँ मैं 5 चैन और बना दूँगी। और इसके बाद यहाँ जो है हमारी पहली जो लीफ है पंखुड़ी है, उसी में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ टोटल मैंने जो है 25 चैन बनाए हैं लटकन के लिए। ये देखिए यहाँ पंखुड़ी के पहले स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर एक चैन बना के हम इसे धागे को काट देंगे और जो हमारे ग्रीन कलर का उधर धागा दिख रहा है उसे भी हम काट के अच्छे से, देखिए ये निकला पड़ा हुआ है, इसे भी हम काट देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे धागे अगर आपको दिखे तो आप उसे काट के हटा दीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 चैन में नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ मैं बो भी लगाऊंगी तो वो ऐसे ही छुप जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे एक पंखुड़ी नहीं बनाई है। तो चलिए यहाँ बो बना लेते हैं। तो बो बनाने के लिए मैंने रेड कलर का धागा लिया है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम बनाएंगे 4 चैन, 1 2 3 और ये 4 चैन बनाने के बाद हम पहले चैन में से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे तो एक छोटा सा जो है सर्कल बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे 4 चैन, 3 1 4 चैन बनाने के बाद हम इसमें बनाएंगे 6 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ हमें ट्रिपल क्रोशिया पूरी बनानी है। देखिए पूरी बना दिया हमने। फिर हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। ये 3 4 5 और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बना के हम एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये बो की एक साइड बन के हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। 4 चैन, 6 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए 4 चैन और 6 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना दिया है। इसके बाद 4 चैन और बनाएंगे, फिर इसे हम एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह जोड़ देंगे। अब हम धागे को जो है खींच देंगे। तो देखिए ये हमारा छोटा सा बो बन के तैयार हो गया है। अब धागे को हम इस तरह खींच के बो के ऊपर अंदर डाल देंगे इस तरह से, और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बहुत हल्का भी नहीं। देखिए इस तरह से दबा के खींचेंगे ताकि अच्छे से बो का शेप ले ले। अब हम धागे को जो है 1 2 बार इस तरह से लपेट देंगे। तो आप देख के लपेटिएगा जितना आपको चाहिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं लपेटना है, बस 2 3 बार लपेटना है। अब अगर आपके पास मोती हो तो आप इस तरह से जो है मोती धागे के अंदर डाल के और हम बो के ऊपर इस तरह मोती लगा देंगे। देखिए इस तरह से सुइयों की मदद से हम मोती को जो है बो के ऊपर अच्छे से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से गांठ बांध देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं मोती दोनों तरफ से ही, और ये बीच में सेटल रहे मोती। तो इस तरह से हम इसे जो है सुइयों की मदद से फिक्स कर लेंगे और फिर हम धागे को पीछे ले जाके एक गांठ बांध देंगे और अब हम इसे रिंग के ऊपर इस तरह
लटकन के ऊपर जो है लगाएंगे। दोनों पत्तियों के बीच में हम इसे अच्छे से सुई की मदद से फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास ग्लू है तो आप इसे चिपका भी सकते हैं। और यहाँ अब जो पीछे वाइट रंग का धागा था उससे हम गांठ बांध देंगे और रेड कलर के धागे को हम बो के अंदर ही छुपाएंगे, क्योंकि ये रेड कलर का धागा है तो रेड रेड में छुप जाएगा। इस तरह से छुपा देंगे और धागे को हम बराबर काट देंगे। अब इसी तरह से हम वाइट कलर के धागे को भी इस तरह अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, यानी कि छुपा देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। देखिए इस तरह से हम अंदर अंदर करके वाइट वाले में कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट करके हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है सुंदर और बहुत बढ़िया सा जो है क्रिसमस विथ ऑर्नामेंट तैयार हो गया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यह आपके घर की सजावट में एक खास चमक लाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने बनाए हुए वृत्त की फ़ोटो मुझे कमेंट में और इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा। और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस।